नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो राइट उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा से। ठीक है, सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें एवं झील एवं मृदा से। प्रश्न नंबर 3 है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो बृहद गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा कोसी। चलिए प्रश्न 5 है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? राइट उत्तर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप समय से पा सकें। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी नदी उड़ीसा का सुख कही जाती है दोस्तों? इम्पोर्टेंट है, कौन सी नदी उड़ीसा का सुख कही जाती है? तो राइट उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मणी जो है उड़ीसा का सुख कही जाती है। और बिहार का सुख कौन सी नदी कही जाती है? तो बिहार की कोसी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा और पैनगंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा गंगा पर। ठीक है, गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी ही माजुली बनाती है और माजुली द्वीप जो है असम में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। प्रश्न है 11, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, ताप्ती रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत को कुल 20% जल सिंधु नदी के प्राप्त है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, कौन सी नदी भारत की केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं पंचगंगा और दूध गंगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है,
टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और हर एक वीडियो की PDF पा सकते हैं। प्रश्न 17 है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के लिए कम खाद लगता है। प्रश्न 18, भारत के समस्त स्थल पर भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा 24%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग जब बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा दोमट। ठीक है, दोमट नाम दे दिया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। प्रश्न 22 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा 1764 ईस्वी में। ठीक है, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 24 है, कजरी का कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों? तो कजरी जो है हमारे अपने उत्तर प्रदेश में बड़े ही शौक से गाई जाती है सावन के महीने में। ठीक है, चलिए प्रश्न 25 है, एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स किताब के लेखक कौन है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी है। चलिए प्रश्न 25 है दोस्तों, 26 है, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता के लेखक कौन है? 2017 में एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था सीता, उसके लेखक कौन है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा अमीश त्रिपाठी। ठीक है, अमीश त्रिपाठी जी ने सीता उपन्यास लिखा। प्रश्न 27 है, एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो राइट उत्तर हो जाएगा टेलीविजन का। ठीक है, टेलीविजन का एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च पुरस्कार है टेलीविजन का एमी पुरस्कार। चलिए प्रश्न नंबर 28 है, मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है? मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा विज्ञानेश्वर ने। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उम्मीद है इस बार भी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। प्रश्न 29 है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो राइट उत्तर हो जाएगा यो हनी सिंह, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है दोस्तों? राइट उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर। ठीक है, चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।